अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो डेटा एलोकेशन की 4 स्ट्रेटजीज जो है वो डिस्कस की थी। उसके अंदर सेंट्रलाइज, फ्रेगमेंटेड और आपकी कंप्लीट रेप्लिकेशन और सेलेक्टिव रेप्लिकेशन जो है वो उन्होंने साथ में जो है वो कंपेयर की थी कि इनका जो है वो क्या क्या बेनिफिट्स है वो किस किस एरिया में हमें मिलता है। अब हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि फ्रेगमेंटेशन का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। फ्रेगमेंटेशन जो है वो आपकी समझो एक आपके रिलेशन को जो है स्मॉलर टेबल्स के अंदर तोड़ने को कहते हैं। जब हम एक टेबल को जो है वो स्मॉलर पीसेस के अंदर या स्मॉलर सब रिलेशंस के अंदर जब हम तोड़ते हैं तो उसको जो है वो एक उसके टुकड़े को जो है वो हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंट। ठीक है। फ्रेगमेंट की जो है वो बेसिक 3 टाइप्स होती हैं। एक जो है वो आपकी हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक आपकी हाइब्रिड होती है, जो कि आप समझो कॉम्बिनेशन होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। इस जब हम इस प्रोसेस की बात करते हैं कि हम जो है वो डेटाबेस को जो है वो स्मॉलर पार्ट्स के अंदर जो है वो मल्टीपल पार्ट्स के अंदर जो है वो हम तोड़ रहे होते हैं तो उसको जो है वो फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है। ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट जगहों पे हम लोग स्टोर करवाते हैं। ठीक है। जो हमने डेटा एलोकेशन के अंदर पढ़ा कि हम लोग डेटाबेस को जो है वो डिफरेंट जगहों पे स्टोर करवाता है जहाँ पर उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। या हमें जिस तरह हमें डिज़ाइन करना होता है कि हमें जो है वो परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी चाहिए या जो है वो रिलायबिलिटी हमें जो है वो ज़्यादा अच्छी चाहिए, तो उस जगह पे हम लोग जो है वो स्टोर करवा रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी जो है वो ऐसा ही है कि हम लोग जो है वो फ्रेगमेंटे ये जो छोटे छोटे हमारे जो है वो पार्ट्स होते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा किसी डेटा की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर कराची का जो है वो एक हेडक्वार्टर है और कराची के हेडक्वार्टर का जो है वो हमने सारा डेटा जो कि कराची का होगा हमने जो है वो उधर जाके स्टोर करवा दिया। उसके फैक्ट पूरे कंप्लीट डेटाबेस को जो है वो तोड़ तोड़ के जो कराची का डेटा था उसके फ्रेगमेंट्स उठा के जो है वो कराची की साइड पर रख दिया। तो इस तरह जो है वो हम लोग इस तरह फ्रेगमेंट्स को जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के अंदर रखे होता है। ये जो प्रोसेस होता है हम लोग तोड़ने का, इसके अंदर एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जब हम इन सबको फ्रेगमेंटाइज कर दें या हम लोग जब इनको तोड़ दें, तो जब हम इनको जो है वो वापस मिलाएं सारे टुकड़ों को, तो हमें जो है वो ओरिजिनल डेटाबेस हमारा जो है वो मिलना चाहिए। रिकंस्ट्रक्शन जब हम लोग कर रहे हो इस पूरे डेटाबेस की, तो हमें जो है वो अपना डेटाबेस पूरा का पूरा जो है वो मिलना चाहिए, उसमें से कोई पार्ट जो है वो मिसिंग नहीं होना चाहिए। अच्छा, एडवांटेज क्या होता है, क्यों जो है वो उसको यूज़ करता है? एक एडवांटेज तो मैं पहले ही बता दी कि ऐसी जगह पे हम लोग जो है वो डेटा स्टोर करवाते हैं जहाँ पर उसकी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। एक हमारा फ़ायदा ये होता है कि लोकल क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जो है वो सफिशिएंट होती हैं, जो जब आपका लोकली डेटा जो है वो आपका अवेलेबल होता है। लोकल क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन ये होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो एक अपना एसक्यूएल का कोड चलाते हो और आपने कोई क्वेरी जो है वो की मंगवाई है, तो आपको जो है वो क्वेरी हो सकता है वो 30 सेकंड के अंदर मिले। ठीक है, या मिनी सेकंड या जैसे भी आप कहना चाहें। तो उससे हम लोग जो है वो ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं उस कोड की, तो जो है वो 30 सेकंड के अंदर नहीं, 20 सेकंड के अंदर मुझे ये चीज़ वापस करे। तो ऑप्टिमाइज करना कहते हैं कि और बेहतर बनाना। तो आप अपनी क्वेरीज को और बेहतर बनाते हो ताकि आपको फास्टर रिजल्ट्स जो है वो मिले। तो ये हमारी कुछ टेक्निक्स होती है, आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो है वो जब आप डेटा लोकली स्टोर करवाते हो ना, तो हमारे पास जो है वो ऑप्टिमाइजेशन जो है वो बेहतर हो जाती है। सेकंड चीज़ ये है कि जब सिक्योरिटी और प्राइवेसी की जब बात आती है, तो जब लोकली डेटा स्टोर होता है ना, तो उसको जो है वो वहाँ पर मेंटेन करना जो है वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पास उस जगह पे मौजूद नहीं होता। अगर कराची का डेटा है तो कराची का ही डेटा होगा, उसकी सिक्योर और उसका प्राइवेसी मेंटेन करना जो है वो आसानी हो जाती है। अगर हैदराबाद का डेटा जो है वो कराची के डेटा के अंदर पड़ा हुआ होगा तो उसकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो है वो डिस्टर्ब होती है। फिर हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो फ्रेगमेंट्स है जो हमने तोड़ दिए उनके 3 पॉइंट्स होते हैं जो कि हम अपने माइंड में रख रहे होते हैं। ठीक है। जब हम डेटा को एक्स्ट्रा तोड़ रहे होते हैं तो हम 3 चीज़ें जो है देख रहे होते हैं। एक कंप्लीटनेस उसकी, ठीक है, एक जो है वो रिकंस्ट्रक्शंस,
और एक होता है डिसजॉइंटनेस। ठीक है, अब ये क्या होता है? कंप्लीटनेस ये होती है कि आपने जब डेटा तोड़ा तो आपने एक कंप्लीट रिकॉर्ड का डेटा जो है वो आपने तोड़ा है। ये नहीं किया कि आपने जो है वो पार्शल, फॉर एग्जांपल कोई एक पूरा आपका डेटाबेस है, आपने आधे डेटाबेस में से जो है वो हिस्से तोड़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब मैं लेक्चर के स्टार्ट में बताया कि जब हम लोग ये तोड़ रहे होते हैं तो सारे टुकड़े हम वापस मिलाए तो हमें पूरा वो डेटाबेस वापस मिलना चाहिए। तो अगर आप सिर्फ आधे डेटाबेस को जो है वो तोड़ोगे तो डेटा इनकन्सिस्टेंसीज जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर भी लिखा है कि while creating the fragments, partial record in the table should not be considered। ठीक है, अब जब आप फ्रेगमेंटेशन कर रहे होते हो तो आपको पूरे डेटा टेबल्स के डेटा की जो है वो फ्रेगमेंटेशन करनी होती है, सिर्फ किसी एक पार्ट की नहीं। पर यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम जो है वो फ्रेगमेंट क्रिएट कर रहे हैं एम्प्लॉय टेबल का, तो हम पूरा एम्प्लॉय टेबल जो है वो कंसिडर करेंगे। हम जो है वो उसका कोई कुछ एट्रीब्यूट्स जो है वो उसके कंसिडर नहीं कर रहे होंगे, हम पूरा का पूरा जो है वो एम्प्लॉय टेबल उसके सारे एट्रीब्यूट्स जो है वो हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाता है। रिकंस्ट्रक्शन ये होती है कि जब आप उस सारे फ्रेगमेंट्स को कंबाइन करो तो वो आपको वो होल डेटा दें, या जो टेबल्स का डेटा था पूरा का पूरा वो आपको वापस करें। तो रिकंस्ट्रक्शन का बेसिकली मकसद ये होता है कि आप सारे जितने आपने टेबल में से जो है वो पार्ट तोड़ तोड़ के अलग किए हैं, जब आप उनको सारा सबको वापस मिलाओगे तो आपको पूरा का पूरा वही का वही टेबल मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं डिसजॉइंटनेस के अंदर। यहाँ पर ये होता है कि आप जब पार्ट्स तोड़ रहे होते हो तो आपको डिसजॉइंट डेटा चाहिए होता है। डिसजॉइंट डेटा ये होता है कि कोई भी डेटा आपस में ओवरलैप नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अली का डेटा है, ठीक है, आपने जब टुकड़े तोड़े तो सॉरी, आप एम्प्लॉय का डेटा है उसके अंदर एक जो है वो रिकॉर्ड अली का है। ठीक है, और आपने टुकड़े तोड़े तो आप एक ही टुकड़े के अंदर जो है वो अली जाएगा, तो दो जगहों पे जो है वो सेम रिकॉर्ड नहीं हो सकता। अगर सेम रिकॉर्ड दोनों जगह पे हो कि अली का रिकॉर्ड जो है वो कराची में भी पड़ा है और अली का रिकॉर्ड जो है वो हैदराबाद में भी पड़ा हुआ है, तो फॉर एग्जांपल अगर अली ने जो है वो रिक्वेस्ट दी कि मेरा नाम जो है वो चेंज हो गया है या मेरी कोई डिटेल हो गई, उसका फ़ोन नंबर चेंज हो गया, तो वो वहाँ पर जो है वो चेंज करवा रहा है। ठीक है, अगर वो यहाँ पर चेंज करवा रहा है तो हैदराबाद के अंदर चेंज हो गया, बट कराची के अंदर किसी वजह से नहीं चेंज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ओवरलैपिंग जब हम को वापस मिलाएंगे, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, तो डेटा इनकन्सिस्टेंसी जो है वो आ जाएगी। तो इसलिए जो है वो हम लोग ये ओवरलैपिंग ऑफ डेटा इन फ्रेगमेंट्स जो है ना, ये हम लोग थोड़ा सा जो है ना इसका ख्याल रखना होता है, क्योंकि ये डेटा कंसिस्टेंसी के जो है वो फिर मतलब नुकसान पहुंचा रहा होता है। फिर हम लोग आ जाते हैं फ्रेगमेंटेशन की टाइप्स पे। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन की जो है वो 3 टाइप्स मैंने आपको बताई कि एक आपकी हॉरिजॉन्टल होती है, एक आपकी वर्टिकल होती है और आपकी एक मिक्स्ड होती है। जब आप हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे होते हैं तो हम टपल्स की बात कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड्स की बात कर रहे होते हैं। जब हम वर्टिकल की बात कर रहे होते हैं तो हम एट्रीब्यूट्स या आपके जो है वो फील्ड्स की बात कर रहे होते हैं। फिर आपके जो है वो मिक्स होते हैं जिसके अंदर जो है वो आप दोनों कंसिडर कर रहे होते हो। ठीक है, ये कैसे होता है ये हम आगे देखते हैं। पहले आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल के अंदर। हॉरिजॉन्टल के अंदर अगर आप जो है यहाँ पर राइट अपर साइड पे देखें तो यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन लिखा हुआ है। तो ये हमारी जो है वो बेसिकली एसक्यूएल के अंदर सिलेक्शन हो रही होती है। सिलेक्शन अगर आपको याद हो तो वेयर का क्लॉज जब हम लगाते हैं तो वो सिलेक्शन हो रही होती है। तो यहाँ पर हम जो है वो हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन के अंदर जो है वो आपको टपल्स मतलब कंसिडर कर रहे होते हैं, उसके सबसेट्स बना के हम लोग जो है वो उसको अलग अलग हिस्सों में बांट रहे होते हैं या फ्रेगमेंटेशन कर रहे होते हैं। अगर आपका जो है वो रिलेशन आर है, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल का जो सिंपलाइजेशन है वो ये है कि हमने सिलेक्शन किया पी और किसके टेबल में से, आर के टेबल में से, या जो भी हम लोग इस रिलेशन यहाँ पर रिलेशन का नाम आएगा बेसिकली। तो हमारे पास जो है वो 4 ब्रांचेज हैं, ठीक है, जिसको हमने जो है वो
कहा हुआ है कि अपना डेटा जो है वो खुद ही मेंटेन करो, ठीक है। एक टेबल है प्रॉपर्टी फॉर रेंट्स के, ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि अवेलेबल फॉर रेंट्स है, आप इसको जो है वो किराए पे ले सकते हैं। तो स्टार का एक जो है वो टेबल हमारे पास जो है वो बना हुआ है, यहाँ पर आप अगर राइट साइड पे देखें तो ये नीचे बना हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो आपके 4 फ्रेगमेंट्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं, ठीक है। एक हम लोगों ने जो है वो फ्रेगमेंट एक्स्ट्रा बनाया हुआ है कि ब्रांच नंबर 1, ठीक है, जो ब्रांच नंबर 1 के अंदर सारी प्रॉपर्टीज आती हैं उनको जो है वो एक फ्रेगमेंट में कर दो, ठीक है। और ब्रांच नंबर 2 के अंदर जो प्रॉपर्टीज आती हैं उनको जो है वो एक फ्रेगमेंट बना दो। इसका जो है वो हम लोगों ने डिवाइड कैसे किया हुआ है, हम लोगों ने 4 ब्रांचेस के अंदर इनको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और ये हमने फ्रेगमेंटेशन की हुई है। अच्छा, जब हम फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं तो ज़ाहिर बात है हमें ये 3 करेक्टनेस रूल्स जो है ना हमें देखने होते हैं। पहली बात तो ये कि सारे के सारे कंप्लीटनेस हमें देखनी होती है कि ये जो सारा डेटा हम लोगों ने सारी फ्रेगमेंटेशन की है, ये हमारे ओरिजिनल जो रिलेशन है उसके अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमने पूरा रिलेशन उसके जो है वो टुकड़े टुकड़े, ठीक है, इसकी पूरी जो है वो कंप्लीटनेस है। फिर हम रिकंस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं तो रिकंस्ट्रक्शन पे जो हम लोग देख रहे होते हैं, जब हम इसका यूनियन करेंगे, ठीक है, ये फ्रेगमेंट नेम है, ठीक है। ब्रांच नंबर वन यूनियन ब्रांच नंबर 2, ब्रांच नंबर 3 और ब्रांच नंबर 4, अगर इन सबका हम यूनियन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो है वो पूरा हमारा जो ओरिजिनल डेटाबेस था या हमारा ओरिजिनल रिलेशन था प्रॉपर्टी फॉर रेंट्स, वो जो है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रिकंस्ट्रक्शन में भी पूरा उतरता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है डिसजॉइंटनेस, ठीक है। जॉइंटनेस के अंदर जो है वो हम लोग देख रहे होते हैं कि मल्टीपल फ्रेगमेंट्स आपके हैं, ठीक है, और कहीं पर भी डेटा जो है वो ओवरलैप नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिखाई हुई है, ठीक है, विजुअलाइज करवा के। ये यहाँ पर जो है वो B1 का डेटा पड़ा हुआ है, कराची का, सॉरी, ब्रांच नंबर 1 का डेटा जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। ब्रांच नंबर 1 कराची के अंदर है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो ब्रांच नंबर 2, ब्रांच नंबर 3 और ब्रांच नंबर 4 का जो है वो एक्स्ट्रा इन्होंने आपस में ये डिफरेंट फ्रेगमेंट्स जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क से जो है वो एक जॉइंट किए हुए हैं या कनेक्शन किया हुआ है इनका, ठीक है। तो ये डिफरेंट जगहों पे जो है वो उनके फ्रेगमेंट्स उन्होंने रख दिए हैं। इसी तरह हम इसके कोड पे आ जाते हैं। जब हम सिलेक्शन की बात कर रहे होते हैं तो एसक्यूएल के अंदर जब हम सिलेक्शन करते हैं तो एक्स्ट्रा करते हैं कि सेलेक्ट आपका जो है वो पी नंबर, आपका जो है वो मतलब प्रॉपर्टी नंबर, और फिर आपका जो है वो सिटी, और आपका जो है वो रूम, और आपका ब्रांच नंबर, ठीक है। फ्रॉम कौन से टेबल से आप जो है वो ये ले रहे हो प्रॉपर्टी फॉर रेंट से, ठीक है। और वेयर आप ब्रांच नंबर जो है वो कह रहे हो कि मुझे 1 जो है वो चाहिए, B1। तो ब्रांच नंबर B1 के अंदर जितने टपल्स होंगे वो जो है वो उठा के ले आएगा। तो ये समझो आपकी जो है वो सिलेक्शन हो जाती है। और इसको हम जो है वो सिंपलाइज इस तरीके से करते हैं कि हम जो है वो सिलेक्शन का सिंबल देते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद उसकी कंडीशन लिखते हैं। ये जो सिलेक्शन का सिंबल है, ये समझो ये वेयर है, ठीक है, ये मतलब सिलेक्शन कर रहा होता है। अब उसके बाद उसके आगे जो है वो कंडीशन लिखते हैं कि कौन सी कंडीशन और कौन से टेबल से जो है वो ये आप मंगवा रहे हो, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा जो है वो हम लोग इसकी सिंपलाइजेशन कर रहे होते हैं। फिर हम आ जाते हैं वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन के अंदर। वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स के अंदर जो है वो हम लोग वर्टिकली देख रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी प्रोजेक्शन जब हम लोग कर रहे होते हैं, जब हम सेलेक्ट और डिफरेंट हम लोग जो है वो एट्रीब्यूट्स के नाम लिखते हैं तो वो हमारी प्रोजेक्शन होती है एसक्यूएल के अंदर। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर प्रोजेक्शन का साइन लगाए हुए और कौन कौन से जो है वो एट्रीब्यूट चाहिए और कहाँ किस टेबल में से या किस रिलेशन में से जो है वो चाहिए। इसी तरह हम इसका जो है वो देखते हैं कि ये कंप्लीटनेस हमें जो है वो पूरी दे रहा है, ठीक है। ईच एट्रीब्यूट्स इन द रिलेशन अपीयर्स इन ईदर फ्रेगमेंट, ठीक है। ये दोनों जो हमने फ्रेगमेंट बना दिए, ये असल टेबल था और इसको जो है वो हमने तोड़ के दो जो है वो बना दिए। तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों जो है वो टेबल सेम डेटा, सॉरी, अलग
जब हम इन सबको मिलाएंगे तो कंप्लीटनेस जो है वो उसकी पूरी होगी कि हर डेटा जो है वो उधर भी जो है वो मौजूद है। इसी तरह जो है वो रिकंस्ट्रक्शन में जब हम देखते हैं तो रिकंस्ट्रक्शन के अंदर हमें क्या करना होगा, हमें जो है वो नेचुरल ज्वाइन करना होगा। अगर आप लोगों को नेचुरल ज्वाइन याद होगा तो हर जो आपकी प्राइमरी की होगी वो उसकी फॉरेन की से जो है वो मिला के देखिएगा कि ये कौन से जो है वो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर P1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर P1 से जो है वो मिलाएगा। इसी तरह जो है वो से मिलाएगा P3 या P4 से। इसी तरह जो है वो सारे टपल्स आपस में जो है वो नेचुरली वो ज्वाइन करवा रहा होता है कि यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर वो कौन सा मैच हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और सेल्स का भी अगर हम लोग जो है वो ये करते हैं तो अगर हम इन सबको मिला दें तो हमें ये कंप्लीट रिलेशन जो है वो मिल जाएगा। और ये साइन जो है वो नेचुरल ज्वाइंट का है। अच्छा, डिसजॉइंट के अंदर भी यही है, लेकिन इन्होंने डिसजॉइंट के अंदर जो है वो ये बात की हुई है कि प्राइमरी की, हम जब बात करते हैं कि ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि P1 यहाँ पर भी लिखा हुआ है और P1 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि सर ये तो सेम ओवरलैप होगा। अगर यहाँ पर किसी ने जो है वो कोई डेटा चेंज कर दिया तो यहाँ पर तो डेटा इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये एक प्राइमरी की है, ठीक है, प्राइमरी की जो है वो एक्सेप्शन है। ठीक है, प्राइमरी की क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन करनी होती है तो हम प्राइमरी की और फॉरेन की को साथ मिला के रिकंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं नेचुरल जॉइन के साथ। तो इस वजह से जो है वो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन बाकी रोज बाकी एट्रीब्यूट्स का जब हम देखेंगे तो वहाँ पर जो है वो कोई ऐसा ओवरलैपिंग नहीं हो रही। ठीक है, तो ये डेटा या फ्रेगमेंट्स आपस में डिस्जॉइंटेड ही हैं। इसी तरह हम लोग इसकी एग्जांपल विजुअलाइज करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो इन्होंने रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का जो है वो सारा बताया हुआ है। ठीक है, और सेल्स डिपार्टमेंट का जो है वो बताया हुआ है। बेसिकली इन्होंने सिनेरियो ये दिया हुआ है कि आपका रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अलग है। ठीक है, जो कि सिर्फ ये इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करता है, और हमारे पास जो है वो सेल्स का डिपार्टमेंट अलग है जो कि ये सिर्फ जो है वो इंफॉर्मेशन देता है। तो इन्होंने जो है वो अलग अलग जो है वो ये फ्रेगमेंट्स वर्टिकली इनको जो है वो फ्रेगमेंटेशन करके वो डेटा जो है वो उस ब्रांच के अंदर या उस जगह पे उस साइट पे जो है वो स्टोर करवाया, और ये डेटा जो है वो उस साइट पे स्टोर करवा दिया। तो इसको अगर सिंबलाइजेशन के उस पर देखें तो ये रैग जो है वो आपका ये फ्रेगमेंटेशन का नेम है। ठीक है, और आपने जो है वो प्रोजेक्शन किया कि ये भी है प्रॉपर्टी नंबर और ब्रांच नंबर। तो ये देख सकते हो कि प्रॉपर्टी नंबर और ब्रांच नंबर और किस रिलेशन का, प्रॉपर्टी फॉर रेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ रेंट के टेबल में से तोड़ के ये जो है वो लेकर आया। और इसी तरह जो है वो सेल का भी उसने जो है वो एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो ये आपस में दोनों फ्रेगमेंट जो है वो नेटवर्क से जो है वो कनेक्टेड है। इसी तरह उसके कोड पे आ जाते हैं। तो ये अगर आप लोगों को एसक्यूएल का कोड याद हो कि सेलेक्ट प्रॉपर्टी नंबर और ब्रांच नंबर, ठीक है, फ्रॉम कौन से टेबल से आप जो है उसको उठा के लेकर आ रहे हो। ठीक है, इसी तरह जो है वो हम लोग इसकी सिंबलाइजेशन में जब हम लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं। फिर आ जाते हैं मिक्स फ्रेगमेंटेशन के अंदर। तो मिक्स फ्रेगमेंटेशन के अंदर जो है वो आपके दोनों रिलेशन का जो है वो फ्रेगमेंट कंसिडर हो रहे होते हैं, हॉरिजॉन्टली और फिर वर्टिकली। ठीक है, इसकी जो है वो सिंबलाइजेशन तो जिस तरह की है। ठीक है, ऊपर ये एक वो सिंपल हैट का बनाते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो आपका प्रोजेक्शन बता रहे होते हैं, या फिर आपका जो है वो सिलेक्शन बता रहे होते हैं। कंप्लीटनेस के अंदर जो है वो हम लोग यही देख रहे हैं कि सारा जितने भी ओरिजिनल हमारा जो रिलेशन है उसके अंदर जो है वो ये सारे टपल्स हमें ऑलरेडी जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये फ्रेगमेंट्स जो है वो मतलब कंप्लीट डेटा है। फिर उसके बाद हम लोग जब रिकंस्ट्रक्शन के अंदर आता है तो रिकंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले जो है वो इसको यूनियन करेंगे। ठीक है, हम लोग जो है वो सेल 1 सेल 2 सेल 3, इसको जब हम यूनियन करेंगे तो हमें सेल्स का टेबल मिलेगा, शायद वो आगे है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हम रजिस्ट्रेशन का जो हमारा टेबल था जिसके अंदर जो है वो हम लोग प्रॉपर्टी नंबर और ब्रांच नंबर देख रहे थे, तो वो आपस में जो है वो फिर नेचुरल ज्वाइन जो है वो उसका होगा। तो हमें जो है ये पूरा टेबल जो है वो प्रॉपर्टी फॉर रेंट जो है वो मिल जाएगा।
इसी तरह यही बात लिखी हुई है कि फ्रेगमेंटेशन जब हम लोग कर रहे होते हैं तो उसको हम सॉरी डिस्जॉइंट हम लोग जब हम देख रहे होते हैं तो हम जो है वो ये देखते हैं कि प्राइमरी की जो है वो, क्योंकि वही सिर्फ जो है वो आप ओवरलैप करवा सकते हो, क्योंकि वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो ज़रूरी होती है। बाकी डेटा जो है वो हमें देखना होता है कि कोई ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही। तो ये आप देख सकते हो विजुअलाइज उन्होंने किया हुआ है कि सेल्स वन, ठीक है, सेल्स टू, सेल्स थ्री, जब हम इसको यूनियन करेंगे, ठीक है, इन सब का, तो हमें ये मिलेगा, ठीक है, सेल्स मिलेगा। और जब सेल्स को जो है वो हम इसके साथ जो है वो नेचुरल ज्वाइन करवाएंगे तो हमें पूरा जो है वो टेबल, जो हमारा ओरिजिनल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर रेंट का टेबल था, वो हमें जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे जो है वो वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन थे, ठीक है। हम लोगों ने पहले इसको जो है वो वर्टिकली तोड़ा है, तो उसके बाद जो है वो हम लोगों ने इसको हॉरिजॉन्टली तोड़ा है। क्यों तोड़ा है? क्योंकि हमें एक तो ब्रांच, चलो ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट अलग था, सेल्स का डिपार्टमेंट अलग था, तो हमने वर्टिकली इसको जो है वो तोड़ के रजिस्ट्रेशन वालों को जो है वो रजिस्ट्रेशन वाला जो है वो फ्रेगमेंट दे दिया और सेल्स वालों को जो है वो सेल्स वाला फ्रेगमेंट दे दिया। लेकिन सेल्स का डिपार्टमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे है। यहाँ पर जो एग्जांपल दी हुई है कराची, हैदराबाद और लाहौर के अंदर, ठीक है। तो जो कराची का डेटा है वो कराची के उसका फ्रेगमेंट हमने अलग करके वो कराची में स्टोर करवा दिया। जो हैदराबाद का डेटा था उसका एक फ्रेगमेंट का एक अलग करके जो है वो हैदराबाद स्टोर करवा दिया, और लाहौर का भी इसी तरह हमने जो है वो अलग स्टोर करवा दिया। इसी तरह इसकी जो है वो कोडिंग भी देख लेते हैं कि सिलेक्ट प्रॉपर्टी नंबर, और ये हमारा सिटी और रूम जो है वो सेल्स के डिपार्टमेंट से हम लोग लेकर आ रहे हैं, और फिर उसी को जो है वो हम अलग अलग एक सेल्स वन के अंदर अगर हम बात करें तो कराची के इसके पे तोड़ के हमने जो है वो अलग किया हुआ है। इसकी सिम्बलाइजेशन जो है वो इससे है कि ये जो है वो सेल्स का फ्रेगमेंट है। इसके अंदर जो है वो हम ये प्रॉपर्टीज, सॉरी एट्रीब्यूट्स जो है वो हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे, आई मीन प्रोजेक्ट कर रहे थे, और फिर किस टेबल से, प्रॉपर्टी फॉर रेंट से। और इसी तरह जो है वो हम सेल्स का जो है वो फ्रेगमेंट की बात करें, जो कि हमारे राइट साइड पे, लोअर राइट साइड पे, और उस पे जो है वो हम सिलेक्शन कर रहे हैं किस चीज़ की, सिटी की, और कराची की जो है वो हम जितने भी टपल्स हैं उनको लेकर आ रहे हैं, और सेल्स के डिपार्टमेंट, सॉरी सेल्स के जो है वो रिलेशन, जो कि ये ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसके अंदर से जो है हम लोग इसको फर्दर फ्रेगमेंटाइज कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं। अच्छा, अब जो है वो हम लोग बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन जो है वो हम लोग करते क्यों हैं। तो फ्रेगमेंटेशन हमने ब्रीफली ऊपर जो है वो डिस्कस किया, तो थोड़ा हम इसको जो है वो डिटेल में लेके जाते हैं। एक तो हमारे पास ये होता है कि यूजेज, यूजेज के अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास जब हम बात करते हैं व्यूज़ की, जब हम लोग रिलेशनल डेटाबेस की जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जब हमें जो है वो अपने मुताबिक का डेटा जब चाहिए होता है तो हम लोग व्यूज़ बना रहे होते हैं। हम जब HR के लिए जो है वो एक हमने अलग व्यू बनाया हुआ होता है, सेल्स के लिए हमने एक अलग व्यू बनाया हुआ होता है, ठीक है। तो डिफरेंट जगहों के लिए जो है वो हमने व्यूज़ क्रिएट किए हुए होता है। इससे बेहतर ये होता है कि आप जो है वो फ्रेगमेंटेशन जो है वो करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सेल्स का डिपार्टमेंट अलग करना है और रजिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट अलग करना है, तो मैंने वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन की, दोनों के जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो है वो उनको दे दिए, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन करके जो है वो उनको अलग अलग दे दिया। फिर उसके बाद अब मुझे ये है कि यार अच्छा, कराची का जो है वो सेल्स का डिपार्टमेंट अलग था, तो हमने हॉरिजॉन्टल उसको जो है वो फ्रेगमेंटेशन करके अलग उसको जो है वो कराची वालों को उनका डेटा जो है वो प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब वो उनका ही होगा, वो उधर ही जो है वो उनके पास पड़ा होगा, और वहीं से जो है वो उसको अपडेट भी करते रहेंगे। उसके अंदर जो चेंजेस करनी होगी फिर दूसरों को जो है वो अपडेट कर देंगे कि हमने ये चेंजेस किए हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ ये आ जाती है कि एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी के अंदर ये है कि आप वहाँ पर ही डेटा स्टोर करवा रहे हो, तो जहाँ पर जो है ना उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इससे क्या उनकी जो है वो एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है, कि उनको जो है वो बार बार कहीं और डेटा उनका स्टोर नहीं हुआ होता है, उनका लोकली डेटा स्टोर हुआ हुआ होता है, लोकली जो है वो उसको क्वेरीज जल्दी जल्दी चला रहे होते हैं, बजाय इसके कि वो इंतज़ार करे कि हमारे जो है वो अभी हेडक्वार्टर से जो है वो जवाब आएगा, या जहाँ पर आपका सेंट्रलाइज डेटाबेस पड़ा हुआ है वहाँ से कोई जवाब आएगा, ठीक है। तो उससे जो है वो कम्युनिकेशन कॉस्ट भी बच जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें बच जाती है, और आपकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। फिर आपका एडिशनली जो है वो ये भी होता है कि डेटा दैट इज़ नॉट नीडेड बाय लोकल एप्लीकेशंस, ठीक है, इज़ नॉट स्टोर्ड, ठीक है। कोई और डेटा
जो कि नहीं यूज़ करना होता। फॉर एग्जांपल कोई सेल्स का डिपार्टमेंट है और उसके रजिस्ट्रेशन के डेटा की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर वो क्यों स्टोर होगा? ठीक है, तो वहाँ पर हम नहीं स्टोर करवाएंगे, हम जो है वो सिर्फ सेल्स का डेटा जो है वो स्टोर करवा रहे होंगे। तो इससे हमारे पास स्टोरेज का भी जो है वो आराम से बच रहा होता है, मतलब काफ़ी सारा जो है वो बेनिफिट मिल रहा होता है स्टोरेज के मामले में भी। इसी तरह जो है वो पैरेललिज्म की बात करते हैं। पैरेललिज्म है ये है कि आप अपने जब फ्रेगमेंटेशन की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो सेल्स का डिपार्टमेंट, मैं जैसे सेम एग्जांपल दूंगा मैं, कि सेल्स का डिपार्टमेंट जो है वो अलग है। हमने सेल्स का जो है वो फ्रेगमेंटेशन करके उसका जो है वो अलग डेटा कर दिया। हमने जो है वो रजिस्ट्रेशन का अलग कर दिया, ठीक है। एचआर का जो है वो हमने अलग कर दिया, कराची का डेटा हमने अलग कर दिया है। तो ये डिफरेंट जो है क्या है, फ्रेगमेंटेशन हमने करके फ्रेगमेंट्स जो है वो अलग अलग कर दिए। अब होता ये है कि अगर मुझे जो है वो एचआर के अंदर जो है वो कोई क्वेरी चलानी है तो मैं आराम से चला लूँगा, ठीक है, वहाँ पर वो क्वेरी चल रही होगी। मुझे जो है वो सेल्स के डिपार्टमेंट के अंदर कोई क्वेरी चलानी है तो मैं आराम से उसी वक्त उसी टाइम पीरियड के अंदर जो है वो मैं चला रहा हूँ, ठीक है, पैरेलल चला रहा हूँ, ठीक है, कंकरेंट चला रहा हूँ। कंकरेंट का मतलब क्या होता है कि आप जो है वो एक ही वक्त में दो तीन यूजर्स, मल्टीपल यूजर्स जो है वो आराम से जो है वो एक ही डेटा को जो है वो एक्सेस कर रहे हो। पहले क्या होता था कि एक अगर टेबल को जो है वो एक उसके अंदर कोई मतलब कमिट करना हो या कुछ करना हो तो वहाँ पर लॉक लग जाता था, जब तक आप जो है वो उस पूरे डेटा को जो है वो कमिट ना कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने जो है वो फ्रेगमेंट्स ही अलग बना दिए, वो इंडिविजुअल जो है वो अपडेट है। तो उसमें क्या होगा कि मैं आराम से, मुझे कोई लॉक नहीं लगा हुआ होगा, कुछ भी नहीं लगा हुआ होगा, आराम से मैं जो है वो सेल्स के डेटा को भी एक्सेस कर रहा हूँ, मैं उस डेटा को भी एक्सेस कर रहा हूँ जो एचआर में पड़ा हुआ है। तो इस पैरेललिज्म के आप जो है वो एक ही वक्त के अंदर डिफरेंट जगहों पे जो है वो क्वेरीज चला के मतलब बहुत सारे एक्शंस जो है ना साथ परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। फिर आ जाते हैं सिक्योरिटी के अंदर। सिक्योरिटी के अंदर जो है वो जो आपकी लोकल एप्लीकेशन, उसके अंदर वही डेटा स्टोर हम लोग करवा रहे होते हैं जिसकी वो ज़रूरत होती है। ऐसा डेटा स्टोर नहीं हुआ होता जो कि उसका नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हैदराबाद का जो है वो हेडक्वार्टर है, उसके अंदर जो है वो हैदराबाद का ही डेटा पड़ा हुआ होगा, ठीक है। अगर कराची का डेटा पड़ा होता तो हम उसके अंदर भी मॉडिफिकेशन कर सकते थे। तो ये एक सिक्योरिटी और प्राइवेसी का जो है वो इशू यहाँ पर नहीं आता, ठीक है। अब हैदराबाद का डेटा हैदराबाद के अंदर पड़ा है, उसी के अंदर जो है हम लोग चेंजेस करेंगे, उसी को बाद में अपडेट भी कर देंगे, ठीक है। ये नहीं होगा कि कराची का भी डेटा पड़ा हुआ है, कोई अनऑथराइज यूजर जो है वो उसको कराची के डेटा को जो है वो अगर चेंज कर दे और कराची का डेटा जो है वो फिर इनकन्सिस्टेंट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है वो हम लोग सिक्योरिटी के अगर मामले में अगर देखें तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है कि जिसका जो डेटा है वो उसी के पास रहने दो, वो खुद ही मेंटेन करे, खुद ही जो है वो उसको उसके सिक्योरिटी और प्राइवेसी का खुद ही जिम्मेदार हो, ठीक है। अच्छा, फ्रेगमेंटेशन के जो है ना दो प्राइमरी डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। एक हमारे पास जो है वो परफॉर्मेंस का इशू आता है, ठीक है। परफॉर्मेंस का इशू कैसे आता है कि जो ग्लोबल एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, उनको जब डेटा चाहिए होता है ना, ठीक है, वो डिफरेंट जगह पे फ्रेगमेंटेशन होके जो है वो आपका डेटा जो है वो डिफरेंट जगहों पे पड़ा हुआ होता है। तो उसको जो है वो जब डिफरेंट साइट से जब डेटा मंगवाना होता है, लोकल एप्लीकेशंस का तो चलो ठीक है, लेकिन जब ग्लोबली हम लोग, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद के अंदर जो है वो एक बंदे को डेटा की जरूरत है, तो वो पहले कराची के डेटा को जो है वो एक्सेस करेगा, उससे जो है वो मंगवाएगा, फिर हैदराबाद के डेटा को एक्सेस करेगा, उससे मंगवाएगा, फिर लाड़काना के जो है वो डेटा को एक्सेस कर रहा होगा तो उसको मंगवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस जो है ना, इस वजह से जो है वो इसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, ठीक है। जब आपको ग्लोबल एप्लीकेशंस में जब आपका काम आता है ना, तब आपकी जो है वो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लोकल एप्लीकेशन तो चलो डेटा वहीं पर पड़ा हुआ है, ग्लोबल ये है कि आप कहीं और पे हो और डेटा आपका कहीं और पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए प्रॉब्लम आती है। और एक हमारे पास जो है वो इंटीग्रिटी का जो है वो मसला आता है, क्योंकि डिफरेंट जगहों पे जो है वो डिफरेंट फ्रेगमेंटेड डेटा जो है वो पड़ा होता है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज का जो है वो और डेटा का जो है वो इंटीग्रिटी कंट्रोल करना जो है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होता है कि डिफरेंट जगहों पे डेटा पड़ा हुआ है, कहाँ से क्या अपडेट हुआ है और क्या इसका डेटा इनकन्सिस्टेंसी और
रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और ये सारी चीज़ें जो है वो इस पे जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो आ रही होती हैं। तो ये जब आप डेटा डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो इंटीग्रिटी का जो है वो थोड़ा-सा क्योंकि चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, तो इस वजह से इंटीग्रिटी भी जो है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है।